आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है यशदेव मलिक। आज हम बात करने वाले हैं अपने ही देश के एक बहुत ही शानदार लोकेशन की, जिसका नाम है केरला। इस चैनल पे आप, जैसे कि आप सारे व्यूवर्स को पता ही है कि इंटरनेशनल ट्रैवल के ऊपर और पीआर, इमिग्रेशन, वीज़ा, आइटनरीज, ट्रैवल हिस्ट्री, XYZ ये बनता रहता है। लेकिन एक डोमेस्टिक सेक्शन भी है स्टारफिश का, जो डोमेस्टिक पैकेजेस में, डोमेस्टिक टूर्स में डील करता है। इसकी हमने काफ़ी वीडियोस भी अपलोड किए हैं, जैसे कि अंडमान टूरिज़्म को लेके हमने अपलोड की थी पहले, फिर उसके बाद हमने गोवा को लेके भी करी थी और कैंपिंग को लेके भी करी थी, कश्मीर को लेके भी करी थी। तो इस बार मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ केरला की, क्योंकि कोविड का टाइम है। काफ़ी सारे लोग हैं जो वीज़ा का नहीं वेट करना चाहते, जिनके लिए अर्जेंटली कहीं ना कहीं ट्रैवल करना ज़रूरी है किसी भी रीज़न की वजह से। हो सकता है हनीमून हो या कैजुअल ट्रिप हो, फैमिली के साथ हो, व्हाटएवर इट इज़। तो केरला जो है काफ़ी फेमस है, बहुत फेमस है इंडिया के अंदर टूरिस्ट स्पॉट। अगर हम वन ऑफ द 5 टूरिस्ट स्पॉट्स की बात करें तो कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट जिसमें सिक्किम, गैंगटॉक वगैरह, फिर गोवा, केरला, ये प्राइम लोकेशंस हैं। केरला के अंदर भी बहुत सुंदर जगह है देखने के लिए। तो अगर आप केरला जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। कुछ बहुत ही अच्छी डेस्टिनेशंस मैं आपको बताऊंगा, जिसको आप अपनी आइटनरी में इंक्लूड कर सकते हैं और अपने ट्रैवल को काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस में बदल सकते हैं। तो सबसे पहले फेमस साइट सीइंग की बात करते हैं, जो काफ़ी फेमस लोकेशंस हैं। केरला की एक लोकेशन है, जैसे नंबर 1 की बात करें तो एलेपी है। जैसे केरला की आइडेंटिटी बैक वाटर से होती है। आप कमर्शियल देखते हैं केरला टूरिज्म के, जिसमें दिखाया जाता है कि फिशिंग नेट्स वो फेंक रहे हैं, हाउस बोट चल रही हैं, वो सारा का सारा होता है बैक वाटर्स में, जो कुमारकोम में एलेपी, जिसका सेंटर है एलेपी में होते हैं। एलेपी की सुंदर बात यह कि वहाँ पे बीचेस भी हैं, वहाँ पे बीचेस भी हैं, बैक वाटर्स भी हैं, हाउस बोट भी है। अपने आप में एकदम कंप्लीट डेस्टिनेशन हो जाती है। अगर हम केरला की टोपोग्राफी की बात करें, इधर से वो कोस्ट है, पूरा का पूरा कोस्ट जो उसका अरेबियन सी से है, और थोड़ा सा अगर आप आगे जाते हैं तो आपको वहाँ पे लक्षद्वीप आइलैंड्स भी मिलते हैं। अगर हम ईस्ट की बात करें तो वहाँ पे माउंटेनियस है, सारा का सारा आगे जितना आप जाते जाएंगे माउंटेनियस होता चला जाता है, और छोटे छोटे काफ़ी सारे हिल स्टेशंस हैं केरला के अंदर। अब केरला की अगर हम एलेपी की बात करें तो एलेपी में कम से कम 2 से 3 नाइट्स आपको लेनी चाहिए। 2 नाइट्स तो मिनिमम मैं हमेशा अपने हर क्लाइंट को रिकमेंड करता हूँ कि आप अगर केरला जा रहे हैं तो एलेपी अगर आपने अपनी डेस्टिनेशन चूज़ की है तो ज़रूर 2 नाइट करें, जिसमें हो सके तो 1 नाइट हाउस बोट ज़रूर करें। देखिए, हाउस बोट कोई क्रूज़ के साथ आप इसका कंपेयर नहीं कर सकते। अगर आपको ये सोच रहे हैं कि आपने सिंगापुर में क्रूज़ देखी होंगी, हांगकॉन्ग में देखी होंगी, तो क्या अभी वैसी क्रूजेज है? नहीं, ये हाउस बोट है बेसिकली। हाँ, जैसा आपने कश्मीर में हाउस बोट अगर आप कभी गए हैं तो मोर और लेस वैसा या उससे थोड़ा सा 1 पॉइंट एक्स्ट्रा आप इसे दे सकते हैं सर्विसेज के मामले में। तो यहाँ पे बैक वाटर्स में वो हाउस बोट्स होती हैं जिसको आप एक्सेस करते हैं, फिर ये रात भर जो है अपना बैक वाटर में रहते हैं और सुबह वापस आ जाते हैं। तो 1 नाइट इसमें इनफ होता है, और 1 नाइट आप अपना किसी भी बीच होटल में ले सकते हैं एलेपी में। तो 2 नाइट्स इस तरीके से आप एलेपी में ले सकते हैं। चाहे तो कुमारकोम में भी 1 नाइट अपनी ऐड कर सकते हैं। तो ये था एलेपी, जो हमारी लिस्ट में हमेशा नंबर 1 रहता ही है। सेकंड नंबर पे हम हमेशा कोवलम को रखते हैं। कोवलम अपनी बीचेस के लिए बहुत फेमस है। तिरुवनंतपुरम से मात्र 12 किलोमीटर दूर ये बहुत ही सुंदर लोकेशन है, जो काफ़ी सारे आयुर्वेदिक रिजॉर्ट से फुल है, जहाँ पे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स होती हैं, आयुर्वेदिक मसाज होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और बहुत सारे फॉरेनर्स भी आपको यहाँ पर दिखेंगे अलग अलग तरह की थेरेपीज लेते हुए। एक लंबी सी बीच लाइन है एलेपी की, जो टूरिस्ट से हमेशा भरी रहती है, और बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट, पॉजिटिव एनवायरनमेंट होता है। तो अगर आप केरला के लिए प्लान करते हैं तो मेक श्योर कि कोवलम उसके अंदर ज़रूर ऐड हो। कोवलम बहुत ही ईजिली एक्सेसिबल है। तिरुवनंतपुरम से, त्रिवेंद्रम जिसे कहते हैं एयरपोर्ट कोड के अकॉर्डिंग, TRV, त्रिवेंद्रम से बिल्कुल नज़दीक है और बहुत ही आसानी से एक्सेसिबल है। वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी कोवलम बीच में होती है, जैसे स्नॉर्कलिंग, स्कूबा डाइविंग और जेट स्कीइंग, पैराग्लाइडिंग, ये चीज़ें भी होती हैं, ये ओकेशनल होती हैं। काफ़ी सारे वहाँ पर आपको वेंडर्स दिखेंगे जो इसमें भी डील करते होते हैं, तो आप उसके लिए भी उनकी सर्विसेज ले सकते हैं। तो कोवलम नंबर 2 पे रहेगा। अपने ट्रिप में कोवलम को अगर आप ऐड करेंगे तो रिमेन अश्योर्ड आपका ये ट्रिप बहुत अच्छा बनेगा। नंबर 3 पे मुन्नार, राइट। मुन्नार वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वर्ड्स है, आपने सुना होगा। आप केरला की बात करें, जैसे कि एलेपी और कोवलम फेमस है, 3rd नंबर पे मुन्नार भी फेमस है। टी प्लांटेशंस, टी गार्डन से भरा पड़ा रहता है। अगर आप मुन्नार जाएंगे तो सबसे पहले आपको कोचीन एयरपोर्ट आना पड़ता है। कोचीन एयरपोर्ट से
कुछ घंटे की दूरी पर मुन्नार है। ये सीनिक ड्राइव होती है बहुत। आप एयरपोर्ट से मुन्नार जाते हैं, बाय द टाइम यू लीव कोचीन और 50 किलोमीटर और आगे चलते हैं तो सेमी माउंटेनियस रीजन शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं माउंटेन्स थोड़े थोड़े अपनी हाइट लेना शुरू कर देते हैं और वहाँ पर आपको धीरे धीरे टी गार्डन्स, टी स्केप्स दिखने शुरू हो जाते हैं। काफ़ी सारे तो टाटा टी के भी प्लांट्स आपको दिखाई देंगे। तो इस वजह से भी मुन्नार काफ़ी फेमस है अपनी टी प्लांटेशंस के लिए। और सेमी माउंटेनियस स्टार्टिंग बेशक इसकी हो, लेकिन प्रॉपर हिल स्टेशन है मुन्नार। आप वहाँ पर जाकर देखेंगे वहाँ के हिल्स कोई मनाली जितने या डलहौजी जितने तो ऊंचे नहीं हैं, बट स्टिल दे आर क्वाइट टॉल और बहुत ही सीनिक हिल स्टेशन है, बहुत ही सुंदर हिल स्टेशन है। मुन्नार में हम रिकमेंड करेंगे एटलीस्ट आप 2 नाइट्स ज़रूर रखें, क्योंकि इसका ड्राइविंग कोचीन से हाफ डे का हो जाता है। और फिर जब आप नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जाते हैं तो इसके कोई भी अगर आप नेक्स्ट डेस्टिनेशन लेते हैं, चाहे आपने एलेपी लिया हो या आपने थेकड़ी लिया हो, तो वहाँ पर जाना भी अनदर हाफ डे का रूटीन है। तो इसीलिए 2 नाइट स्टे मुन्नार में होने चाहिए और मुन्नार को आप अपनी ट्रैवल आइटनरी का पार्ट बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है थेकड़ी, नंबर 4 पे। थेकड़ी फेमस है अपने पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की वजह से। केरला की बात करें और हाथियों का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अपने हाथियों के लिए, एलिफेंट्स के लिए काफ़ी फेमस है। वहाँ पे आपको बहुत सारे एलिफेंट्स देखने को मिलते हैं जो ज़रूरी नहीं है कि डोमेस्टिकेटेड हों, वो वैसे भी होते हैं, कई बार वाइल्ड भी होते हैं, मगर घबराने की बात नहीं है, वो ऐसे वायलेंट नहीं होते। थेकड़ी के अंदर पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको दिखेगा और पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नाम मिला है पेरियार लेक से। पेरियार लेक पे आप चाहे तो बोटिंग भी कर सकते हैं। अगर आप केरला को पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली देखना चाहते हैं तो बीचेस के साथ साथ माउंटेनियस हिल स्टेशंस भी देखने काफ़ी नेसेसरी हैं। हालांकि थेकड़ी और मुन्नार में बहुत फ़र्क नहीं है, लेकिन थेकड़ी की अपनी आइडेंटिटी है। वहाँ पे वाइल्ड लाइफ रिजर्व है, वहाँ पे पेरियार लेक है। आप यहाँ पर जाते हैं तो आपको हमेशा कुछ ना कुछ अलग देखने को मिलेगा ही मिलेगा। टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड नहीं होती। अगर आप बिल्कुल लाइट वुलन्स में भी हैं तो भी दैट इज़ सफिशिएंट। तो थेकड़ी में हम मिनिमम 1 नाइट तो रिकमेंड करेंगे ही करेंगे, बाकी अगर आप चाहें तो 2 to 3 नाइट्स वो आपकी मर्जी है। नेक्स्ट पॉइंट है कोचीन, जिसे हम कोची भी कहते हैं। कोची भी बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है। आप कोची, सबसे अच्छी बात कोचीन की ये है कि ये हर बड़े शहर से डायरेक्टली कनेक्टेड है। दिल्ली हो, मुंबई हो, बेंगलोर हो, चेन्नई हो, कोलकाता हो, डायरेक्ट फ्लाइट्स आपको कोचीन के लिए मिलेंगी। यहाँ पर अट्रैक्शंस के लिए कोची फिशिंग नेट्स बहुत फेमस है। वहाँ पर आप देखेंगे कैसे चाइनीज़ फिशिंग नेट्स का यूज़ किया जाता है और मछुआरे किस तरीके से वहाँ पे फिशिंग करते हैं। कमर्शियल फिशिंग होती है और बहुत फेमस भी है कोची इसके लिए। और इसमें एक और अट्रैक्शन है कोची फोर्ट, जिसे आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और काफ़ी बहुत ही वाइब्रेंट सिटी है। बहुत बड़ा शहर नहीं है लेकिन बहुत छोटा शहर भी नहीं है। एक वाइब्रेंट सिटी है, साफ सुथरा शहर है, बहुत ही डिसिप्लिन शहर है और शांत सिटी लगती है। अगर आप किसी मेट्रोपॉलिटन से जैसे मुंबई से, दिल्ली से या बेंगलोर से जाते हैं तो डेफिनेटली आपको कोची बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को आदत है थोड़ी सी भीड़ भाड़ की, शोर शराबे की, और वहाँ पर कंपैरेटिवली काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर भी होता है। और सबसे अच्छी बात यह है क्योंकि आप जब भी केरला का अपना ट्रिप शुरू करते हैं तो आपका मेजॉरिटी ऑफ द आइटनरीज में अराइवल ही कोची में होता है। तो हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप अपना कोची में 1 नाइट से लेके 2 नाइट्स तक का स्टे इजीली ले सकते हैं। नेक्स्ट है वयनाड। वयनाड भी बहुत फेमस है, एक हिल स्टेशन है, बहुत पिक्चर्स है। अगर आप पिक्चर लेने के शौकीन हैं और आप एक बहुत ही शानदार बैकग्राउंड चाहते हैं अपनी फोटोज़ में, तो वयनाड आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही रीजनेबल यहाँ पे आपको होटल्स मिल जाते हैं जो ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। वयनाड में ट्री प्लांटेशन, जैसे कि मुन्नार में या हम थेकड़ी की बात करें, वैसे ही वयनाड में भी आपको बहुत सारे टी प्लांटेशंस दिखेंगे, बहुत सारे गार्डन्स दिखेंगे और हनीमूनर्स भी वयनाड में काफ़ी जाते हैं। अगर आप अपनी आइटनरी बना रहे हैं, उसमें ऑलरेडी आपने मुन्नार और थेकड़ी किया हुआ है, उस केस में आप चाहें तो वयनाड को स्किप भी कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप इन तीनों में से कोई 2 को शॉर्टलिस्ट करना चाहते हैं तो मैं पहले मुन्नार, फिर वयनाड और फिर थेकड़ी को पॉइंट आउट करूंगा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन रहेगा। अदरवाइज आप इनमें से इन तीनों में से जो भी आपको ज़्यादा पसंद होता है, या फिर तीनों ही, वो तो बेस्ट है, अपनी आइटनरी में इंक्लूड कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तिरुवनंतपुरम, जो त्रिवेंद्रम ही से शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं।
तिरुवनंतपुरम इसे केरलाइट्स बोलते हैं, जो अपनी प्रॉपर इसकी प्रोनाउंसिएशन है। ये बहुत फेमस है, क्यों? क्योंकि ये कैपिटल है, केरला की कैपिटल है, एक पॉलिटिकल सिटी है, सारी की सारी एमिनिटीज़ आपको वहाँ पे मिल जाती हैं और कोवलम बीच के सबसे पास है। हम क्या करते हैं यूजुअली अपनी आइटनरी में, हम कभी कोवलम में 2 to 3 नाइट्स देते हैं तो उसमें सिंगल डे का टूर हम वहाँ पे इंक्लूड कर देते हैं त्रिवेंद्रम में, इंस्टेड कि हम त्रिवेंद्रम में स्टे ले। ये जनरली हम लोग करते हैं, हमारी प्रैक्टिस है कि आप अगर 3 नाइट्स कोवलम में लेते हैं तो 2 डेज फुल डेज तो आप कोवलम में एंजॉय करें, बीच साइड में, या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले, वाटर स्पोर्ट्स करें, जो मर्जी करें। और 1 डे अगर आप अपना स्पेंड करना चाहते हैं तो आप त्रिवेंद्रम का सुबह जाकर शाम का एक डे ट्रिप कर सकते हैं। वहाँ पे बेसिकली शॉपिंग वगैरह आप इजीली कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं एक और ऐसी डेस्टिनेशन बताना चाह रहा हूँ जो केरला का पार्ट बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अगर आप केरला चाहते हैं तो उसको डेफिनेटली ऐड कर सकते हैं। उसका नाम है कन्याकुमारी। अगर आप सिर्फ केरला की ट्रिप पे निकले हैं तो आप कन्याकुमारी को भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी केरला प्लस तमिल का या साउथ इंडिया का टूर किया हुआ है तो उसमें तो कन्याकुमारी को आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कन्याकुमारी हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक मूवीज में इतने डायलॉग भी हैं, राइट। कन्याकुमारी को कहा जाता है मेनलैंड इंडिया का लोवेस्ट पॉइंट। अगर हम पूरे इंडिया का लोवेस्ट पॉइंट करें तो उसमें तो इंदिरा पॉइंट आता है जो निकोबार आइलैंड्स में है। अदरवाइज अगर हम मेनलैंड इंडिया का लोवेस्ट पॉइंट करें तो वो आता है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी को कोई भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देता हूँ। अगर आप त्रिवेंद्रम से अपनी फ्लाइट डिपार्चर के तौर पे लेते हैं या अराइवल के तौर पे लेते हैं तो आप कन्याकुमारी जा सकते हैं। कन्याकुमारी से आप त्रिवेंद्रम की फ्लाइट लेके वापस अपने शहर में लौट सकते हैं। 2 to 3 नाइट्स का स्टे कन्याकुमारी में आपको लेना चाहिए, क्योंकि हाफ डे ड्राइव का डिस्टेंस रहता है इसका त्रिवेंद्रम से। कन्याकुमारी के अंदर काफ़ी छोटे छोटे वाटरफॉल्स भी हैं जो आपको दिखेंगे। वहाँ पे लोग बोटिंग भी करते हैं, क्योंकि वहाँ पे स्वामी विवेकानंद के नाम पर एक मंदिर है, मेडिटेशन सेंटर है, जहाँ पर लोग जाते हैं, मेडिटेट करते हैं, और एक काफ़ी अच्छा इंडियन ओशन का ऐसा व्यू मिलता है जो हर जगह अवेलेबल नहीं होता। तो अगर आप केरला जाते हैं और एक दिन आपके पास फ्री है तो एक दिन का 2 दिन करें और कन्याकुमारी को उसमें ऐड करें। आई एम वेरी मच श्योर आप बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करेंगे। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन केरला की। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये काफ़ी यूजफुल लगी होगी। अगर आप इसमें कोई बुकिंग चाहते हैं, हमारी हेल्प चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए हुए कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज एक सिंपल कॉल मी का SMS आप कर सकते हैं, हमारी टीम आपको तुरंत कॉल बैक करेगी। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। बाय बाय।